अगर आप रात को हाईवे पर सफ़र करते हैं और कभी किसी अनजान औरत को लिफ्ट देने का आपने सोचा है तो आज की ये कहानी आपको आखिरी बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उनका नाम नागेश है। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं आज तक रात को अकेले ड्राइव नहीं करता। ये बात है अक्टूबर 2017 दिल्ली जयपुर हाईवे की। वक्त रात के लगभग 2:10। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नागेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आज काम खत्म करके लेट हो गया था। क्लाइंट की मीटिंग, ईमेल्स और डेडलाइंस, इस सब से वो मेंटली और फिजिकली थक चुका था। जब घड़ी ने 1:30 बजे की दस्तक दी तभी उसने महसूस किया कि ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा अब और नहीं रुकना यार, सीधा घर के लिए निकलना है। उसने कार स्टार्ट की और इंजन की हल्की आवाज़ रात के खामोशी में गूंज रही थी। हाईवे पर जाते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पूरा रोड बिल्कुल खाली था, न कोई गाड़ी न कोई ट्रक। सिर्फ आगे पीछे कुछ दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी जो बीच बीच में हल्की सी धुंध में मिलती जा रही थी। रेडियो पे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, पर कभी कभी स्टैटिक और गाने के बीच की खामोशी ऐसे लग रही थी जैसे रात का अंधेरा खुद आवाज कर रहा हो। नागेश की आंखों पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। जब जब वो आंखें बंद कर लेता था तब उसके सपने और काम की चिंता उसके दिमाग में घूमती रहती थी, और जब आंखें खोलता था तब सड़क की रोशनी के पीछे गुजरती परछाइयों को देखता था जो एक पल के लिए ऐसे लगती थी कि कार के अंदर या सड़क के किनारे खड़ी है। पर जैसे ही वो अपना फोकस बढ़ाता था वो परछाइयाँ गायब हो जाती थी। हर मोड़ के साथ हाईवे और भी सुनसान और गहरा हो रहा था। गाड़ी के हेडलाइट्स के सामने सिर्फ मिट्टी की परत और सड़क की हल्की सी चमक दिख रही थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और हल्की ठंडी हवा का एहसास था। नागेश का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, पर उसने सोचा कि बस थोड़ा और आगे, उसके बाद फिर घर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा आगे जाने के बाद नागेश को एक ढाबा दिखा, पर वो ढाबा बिल्कुल बंद था। न लाइट, न कोई शोर, न कोई हलचल। उस ढाबे का पार्किंग लॉट भी बिल्कुल खाली था। रात की खामोशी में सिर्फ ढाबे के नियॉन बोर्ड की हल्की सी चमक और हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नागेश ने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन सिग्नल सिर्फ एक लाइन था और नेटवर्क लगभग फेल ही हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, स्टीयरिंग को टाइट पकड़ा और सोचा कि बस थोड़ा और आगे बढ़ना है, उसके बाद मेरा घर तो आ जाएगा। इंजन की हल्की सी गूंज और टायर की आवाज़ सब मिलकर हाईवे की गहरी खामोशी को और ज़्यादा सस्पेंसफुल बना रहे थे। तभी उसकी आंखों ने कुछ देख लिया। रास्ते के लेफ्ट साइड में लाइट के खंबे के पास एक औरत खड़ी थी। पहली नज़र में लगा कि ये कुछ और ही है, लेकिन धीरे धीरे जब वो नज़दीक गया तो पता चला कि कुछ अजीब है। वो औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, सर थोड़ा झुका हुआ था और आंखों से लगता था कि वो खुद को ढक रही है या किसी से डरी हुई है। नागेश ने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी और धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगा। उस वक्त नागेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था गाड़ी मत रोको, रात को 2 बजे हाईवे पे लिफ्ट देना सेफ नहीं है। पर उसके अंदर छुपी हुई इंसानियत उससे कहती है ये औरत अकेली है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाकर रुकी।
नागेश ने धीरे से उस कार की विंडो को नीचे किया। रात की ठंडी हवा कार के अंदर घुस गई और एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे हाईवे का अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। और फिर उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, सुनिए, आगे बस स्टॉप है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? उस औरत की आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ी ठंडी, थोड़ी हल्की, जैसे रात की खामोशी उसके शब्दों के साथ मिल चुकी है। नागेश ने उसके चेहरे को धीरे से मिरर से देखा। बाल बिखरे हुए थे, सिर थोड़ा झुका हुआ और आंखों में एक अजीब सी थकान थी जो उस औरत को रहस्यमयी बना रही थी। नागेश सोच रहा था कि इतनी रात को यह औरत ऐसे अनजान रास्ते पर क्या कर रही है। मुझे ही इसने लिफ्ट क्यों मांगी? वो कुछ पलों के लिए सोच की गहराई में चला गया। थोड़ी देर के लिए वो दोनों खामोशी में थे। वो औरत उसके कार के बाहर खड़ी थी और नागेश विंडो थोड़ी नीचे करके उसे देखता रहा। फिर नागेश ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। नागेश ने अपनी सीट एडजस्ट की और धीरे से कार चलाना शुरू किया, जैसे हर कदम संभाल कर चलाना हो। उस औरत की सीट बेल्ट लगाने की आवाज़ आई ही नहीं, और तो और दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ भी अजीब सी थी, जैसे कोई धीरे से कार के अंदर घुस गया हो। नागेश की आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी, जैसे वो कुछ देखना चाह रहा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ऊपर से वो औरत एकदम स्थिर बैठी हुई थी, ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी। कार चल रही थी और दोनों बिल्कुल शांत थे। ना नागेश कुछ बोल रहा था, ना वो औरत। सिर्फ इंजन की हल्की सी गूंज, टायर की आवाज़ और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर नागेश ने अपनी सांस धीरे की और हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात को हाईवे पर अकेली? उसके सवाल पूछते ही कार में एक अजीब सी खामोशी छा गई और कुछ सेकंड बाद वो औरत बोली, इस रोड पर रात में लोग रुकते नहीं। उस औरत के इन शब्दों में एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे ये रोड खुद एक राज छुपा रहा हो और उसने नागेश को एक चुपके से चेतावनी दी हो, ऐसा उसे लगा। नागेश कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, अगर लोग रुकते नहीं तो आप यहाँ कैसे? पर इस बार कोई जवाब नहीं आया और उस औरत की अजीब सी बात यह थी कि वो थोड़ी सी भी नहीं हिलती थी, एकदम स्थिर बैठी हुई थी। नागेश को कुछ अलग ही महसूस होने लगा और उसी वक्त उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आने लगे। ये कौन है? ये क्या मांग रही है? क्या ये सच में इंसान है? नागेश की हार्ट बीट तेज हो गई, जैसे हर धड़कन के साथ कुछ अंदर हिल रहा हो, लेकिन मिरर में देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं हो रही थी। पर सामने देखने पर उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। आखिरकार हिम्मत करके उसने दोबारा मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो औरत वहाँ थी ही नहीं। नागेश का पैर डर के मारे ब्रेक पर जोर से पड़ा और गाड़ी अचानक रुक गई। दिल इतना तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर ही निकल आएगा। नागेश तुरंत पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर वो इतना डर गया कि उसके हाथ स्टीयरिंग तक जा ही नहीं रहे थे। नागेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। नागेश को उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देख लिया है। फिर थरथराते हाथों से उसने कार आगे बढ़ाई।
कार चलाते वक्त उसके कानों में उस औरत की वही बात बार बार आ रही थी, इस रोड पर रात को लोग रुकते नहीं, इस रोड पर रात को लोग रुकते नहीं। नागेश उस रात घर तो पहुंचा था, लेकिन उस रात उसके साथ जो घटना घटी, नागेश वो घटना भूल नहीं पाया। और कुछ दिनों तक उसे उस औरत के सपने भी आते थे, बहुत डरावने सपने थे वो। और बाद में उसे ये पता चला कि कई सालों पहले वहाँ रात में उसी वक्त 2:10 पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। और कहते कि जिसने उसे उड़ाया था वो आदमी उस औरत को देखने नीचे तक नहीं उतरा, और वो औरत 2 घंटे तक जिंदा थी। उस वक्त उसकी मदद करने वहाँ कोई नहीं आया, और वो औरत उसी रोड पर तड़प तड़प के मर गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।